सभी छात्र एवं छात्राएं, आज एक उदास भरी शाम और उदास के साथ साथ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीजों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। दुनिया में जितने भी चीजें होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आज का जो शाम गमगीन है, उदास है, उसके पीछे भी एक वजह है और वजह है आप सभी का 10 क्लास का पूरा बैच। लेकिन हर चीजों के पीछे दो पहलू भी होते हैं। किसी भी चीज का जो है एक सिक्के के दो आयाम होते हैं और उदास के साथ साथ जो दूसरा खुशी का कारण है वो है हमारे विद्यालय का सफलता का कारण। आज जो ये विदाई समारोह देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय के तीसरे सफलता का प्रमाण है। आज हमारे विद्यालय ने 3 बैच को पूरा किया और इस बात के लिए मैं प्रधानाध्यापक श्री शमशे अहमद सर को और साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय एजुकेशन वर्ल्ड परिवार उस मुकाम पे आकर खड़ा हो चुका है जहां पे कोई भी स्कूल पहुंचने के लिए अपने काफी सारे सपने को संजोता है। इस विद्यालय में जब मेरा आवागमन हुआ, जब मैं इस विद्यालय में एक विज्ञान के शिक्षक के हैसियत से कार्यान्वित हुआ, तो पहला जो वर्ग शिक्षक के रूप में मुझे कार्य करने का रूप मिला वो आप सभी का ही बैच था। उस वक्त आप लोग क्लास 8 में थे और उसी वक्त इस विद्यालय में मेरा कार्यान्वयन शुरू हुआ था। और आज आप सब मेरी आंखों के सामने से ही इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का बात है कि जहां से हम शुरू किए वो मेरी आंख के सामने से ही निकल रहा है। ये एक अच्छी बात है। हमारा विद्यालय सफलता की और ऊंचाइयों को छुए। आप सभी के माध्यम से पूरे विद्यालय को ये मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही आप सब भी अपने जीवन में अपार ऊंचाइयों को छुएं, सफलता आपकी कदम चूमे। मैं ईश्वर से इस बात की कामना करता हूं। आप मेरे दुआओं में, हमारे प्रेयर में हमेशा सम्मिलित रहेंगे। और साथ ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। लोग कई बार ऐसा होगा, आप अभी जैसा कि आप जब तक स्कूल में थे एक ऐसी परिस्थिति में थे जो किसी की देखरेख में थे। आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके अभिभावकगण, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के घेरे में थे। एक तरह से उनका विचार आप सभी पे हावी था, जो कि आप लोगों को कभी भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे जैसे आप किशोरावस्था में आते गए, एडोलेसेंस पीरियड में, टीन एज में आते गए, तो ये एक ऐसा एज होता है जहां पे किसी का विचार अगर आप पे आता है तो वो आपको चुभता है, आपके ईगो को हर्ट करता है। लेकिन वो समय अब आ गया जब आपको ईगो हर्ट नहीं होगा। अब आप अपने विचार स्वयं के मालिक हैं। अब जो जी चाहता है आप करें। लेकिन एक वक्त के बाद, जैसे ही अब निकल तो गए हैं स्कूल से, 11-12 कंप्लीट होते ही अब आपको समझ में आएगा कि जो चीजें आपको बोझ लगती थी किसी दूसरे के माध्यम से, वही चीज आप पे जो है अपने आप स्वतः आप पे बोझ बन जाएगा। लेकिन ईश्वर आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि वो बोझ आपको जिम्मेदारी लगने लगी। जब ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छा बेटा बनेंगे, एक अच्छी बेटी बनेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे। कभी भी अपने आप को दूसरे से कम नहीं समझना है। हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है, जैसे कि अभी सैयद सरी बोले थे। बस जरूरत है कि अपने उस एबिलिटी को तराशने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंगल में जो हिरन होता है, तो हिरन जब सुबह उठता है तो उसके चारों तरफ जो है कस्तूरी का खुशबू होता है और वो खुशबू इतना खूबसूरत होता है जो उसको उसकी तरफ आकर्षित करता है। और सुबह से लेकर के रात होने तक में वो हिरन उसी
खुशबू के पीछे भागते चला जाता है और भागते भागते इस मुकाम पे आ जाता है जिसको हम मृग तृष्णा कहते हैं, है ना। कल्पना के पीछे भागना मृग तृष्णा, है ना। तो उस जो हिरन वो खुशबू के पीछे भाग रहा है, वो खुशबू उसको कहीं पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है जिस खुशबू के पीछे वो भाग रहा है वो खुशबू सिर्फ उसी के सर के ऊपर है, लेकिन वो कभी उस चीज को पहचान नहीं पाया। आप सभी में भी कई सारी खूबियां हैं, आप अपने खूबियों को पहचानें और अपने जीवन को सफलतापूर्वक निर्वहन करें। आने वाले पीढ़ियों में आप सभी का नाम, आपके जो पीछे बच्चे हैं वो आप मिसाल बने उन सभी के लिए, कुछ ऐसा कर गुजरे। कभी भी अपने आप को ऐसे चीजों में सम्मिलित नहीं करें जो कि एक शर्म का उदाहरण बन जाए, चाहे वो कोई भी चीज हो। दूसरी बात, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। अपने आप में ऐसी कैपेबिलिटी बनाइए, अपनी ऐसी क्षमता जागृत कीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा न बने, भीड़ आपका हिस्सा बने। आप जहां पे खड़े हों आपको आवाम सुनने के लिए रहे। कभी भी जो है सच्चाई का दामन नहीं छोड़िए, कभी भी जी हुजूरी में चापलूसी करने में आगे नहीं रहिए। सच का दामन थामे रहिएगा और उस सच के साथ आगे बढ़िएगा, तो आपको जो पद, जो गरिमा है आपकी हमेशा बनी रहेगी। आपकी जो पद है, आपकी जो गरिमा है वो हमेशा बनी रहेगी और हमेशा जीवन में उसी चीज के लिए फाइट करना है। कभी भी अपने पद, अपने गरिमा को दांव पे नहीं लगाना है, क्योंकि जीवन में जो आपका वजूद बनेगा वो उसी गरिमा